कराची में 4 रोज में दूसरा धमाका। बोल्टन मार्केट में न्यू मेमन मस्जिद के करीब धमाके में खातून जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक धमाके में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। 4 से 4.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। कई मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक धमाका सदर वाले धमाके से मुमासलत रखता है। बोल्टन बॉम्ब धमाके पर वजीर आला सिंध सख्त बरहम। पुलिस हुकाम की तलबी, कहा पुलिस क्या कर रही है, मुझे ठोस नताइज चाहिए, अगर परफॉर्म नहीं कर सके तो मैं एक्शन लूंगा। ये मुसलसल तीसरा वाकया है जिससे जाहिर होता है कि दहशतगर्द मुतहरक हो रहे हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस के इदारे अपना काम तेज करें। मैं शहर और शहरियों को किसी सूरत यरगमाल होने नहीं दूंगा। हर सूरत इस गिरोह के कारिंदे सलाखों के पीछे चाहिए। आज अहम इजलास भी तलब कर लिया। धमाके में मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल का चेसिस, इंजन और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। मोटरसाइकिल मालिक की तलाश में कानून नाफिज करने वाले इदारों का गुलिस्तान जौहर में छापा। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल माजी में एक बार चोरी हुई थी, लेकिन फिर मिल गई थी। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरानों से निकालने का हल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज फिर इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया। गुज़श्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की अलग अलग मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने से मुतालिक तजावीज़ मांग ली। वजीर आजम से MQM रहनुमाओं की भी मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉलर की लंबी छलांग, कीमत 194 रुपए तक पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए, ओपन मार्केट में 1 रुपए महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी, 123 अरब रुपए डूब गए। 77.35% कंपनीज के शेयर्स की कीमत घट गई। सोना 1,36,600 रुपए फी तोला हो गया। पेट्रोल की कीमतें कम रखने के लिए हुकूमत रोजाना 3.25 अरब रुपए की सब्सिडी देने लगी। 1.5 माह में 1,23 अरब रुपए से जायद सब्सिडी दे दी गई। ECC ने मजीद 55 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई। रकम मई के पहले 15 दिनों में सब्सिडी की मद में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज को अदा किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी MQM लड़खड़ा गई। हुकूमत को फौरी इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। कहा फ्रेश मैंडेट लिया जाए, देर की तो बदनसीबी होगी। इंतखाबी इस्लाहात 1 हफ्ते में हो सकती हैं। रियासत को बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी देना होगी। बर वक्त फैसले न हुए तो आने वाले मौशी हालात मजीद अबतर होते देख रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद पर न्यूट्रल रहना चाहिए था। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मौशी इमरजेंसी लगाने की तजवीज़। इमरान खान ने कहा सब मुझे हराना चाहते हैं, इनका जनाजा इकट्ठा निकलेगा। अमरीकी गुलामों, चोरों और डाकुओं को कभी कबूल नहीं करेंगे। स्वाबी जलसे में कहा वजीर आजम समेत 60% काबीना जमानत पर है। लंदन में बैठा मफरूर फैसले कर रहा है। इसकी बेटी भी सजा याफ्ता है। ये अमरीका के गुलाम है और पैसे की पूजा करते हैं। इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा, अब सब ने आना है। गर्मी और मौसम की परवाह नहीं करनी। तहरीक इंसाफ आज कोहाट में जलसा करेगी। मरियम नवाज के इमरान खान पर जवाबी वार। कहा तुम हसद की आग में जलते रहोगे और यही कुदरत की तरफ से तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा है। जैसी बात की जाएगी उससे ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शराफत का जवाब शराफत है, मगर इनका शराफत से क्या ताल्लुक। राना साहब, इमरान खान से कत्ल की साजिश की वीडियो सबूत लिए बगैर मत छोड़ना ताकि इसके नए शोशे और झूठ को एक्सपोज किया जाए। इमरान खान के 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए। शहबाज गिल ने कहा सियालकोट में जानबूझकर इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। इमरान खान के जलसागाह जाने के बाद एयरपोर्ट से फोन चोरी कराए गए। ये बिल्कुल बौखला गए हैं। इमरान खान ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया है वो इन मोबाइल फोन से नहीं मिलना। राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों ने फोन उड़ा लिया होगा।
लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिम इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिम SSG कमांडो रह चुके हैं। शहबाज गिल ने कहा, कर्नल रिटायर्ड आसिम आज से मेरी टीम का बाकायदा हिस्सा बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश से शहरी तंग। कराची में दौरानियां 10 से 12 घंटे, लाहौर में भी 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग, पेशावर में दौरानियां 10 घंटे से ज्यादा, टांक में सबसे ज्यादा 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। मंगला डैम के किनारे पर वाक़े मीरपुर शहर में 8 घंटे लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4252 मेगावाट तक पहुंच गया। हुकूमत का बिजली की पैदावार तलब से ज्यादा होने का दावा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, मुल्क में बिजली की पैदावार 21,500 मेगावाट है। जहां जहां गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, मीटर रेफरेंस के जरिए आगाह करें। बिजली की फराहमी वजारत की जिम्मेदारी है। टेक्निकल खराबी की वजह से बिजली बंद न की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची धमाके की मजम्मत। वाक़े में मुलव्विस अनासर की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। कहा, आवाम के जानो माल के दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाए। तमाम सूबों को सिक्योरिटी इंतजामात में बेहतरी लाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। PTI इमरान खान की कराची में धमाके की शदीद मुज़म्मत। कहा, वाक़े की जामे तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी, मुकम्मल यकजहती और ताज़ियत का भी इजहार। इमरान खान ने कहा, कराची में नसीरुल्लाह बाबर ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया। नवाज शरीफ की हुकूमत आते ही MQM ने चुन चुनकर एक एक पुलिस वाले को मार डाला। कराची में दोबारा पुलिस खड़ी नहीं हो सकी। राना सनाउल्लाह भी FIA के साथ MQM वाला सलूक करेगा। इनके खिलाफ केस बनाने वाला एक अफसर हार्ट अटैक से मर गया और दूसरा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। जल्द बताऊंगा वो कौन सा जहर है जो खाने में मिलाओ तो हार्ट अटैक होता है। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान को खतरनाक मौशी बहरान में धकेला जा रहा है। अहमकाना तजुर्बे से बाहर निकलने की जरूरत है। शहबाज हुकूमत को घर भेजकर इंतखाबात कराए जाएं। हमें 90 दिन से एक दिन भी ऊपर उबूरी हुकूमत मंजूर नहीं। इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो अपने पासपोर्ट कंबोडिया का बनवा ले। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो अरब अमारात पहुंच गए। शेख खलीफा के इंतकाल पर अमाराती सदर और मरहूम खानदान से इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो आज रात 2 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंचेंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इजलास में शिरकत करेंगे। सलामती काउंसिल की बहस में शरीक भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और मौशी सूरत हाल समेत 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ECC के 16 मई के इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। महंगे मोबाइल इस्तेमाल करने वाले खबरदार। हुकूमत का मोबाइल फोन्स की दरामद पर टैक्स चढ़ा बढ़ाने पर गौर। आइंदा बजट में मोबाइल फोन, गाड़ियों, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 720 रुपए तक महंगा। इस्लामाबाद में थैला 1520 रुपए तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर में 20 किलो आटे की कीमत 520 रुपए और पेशावर में 590 रुपए तक बढ़ी। चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान को मशवरा। कहा, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की बजाय इमरान खान सियासी मुखालिफिन को हिट करें। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा न्यूट्रलिटी क्या होगी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान फौरी इंतखाबात चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ क्यों बेसाखियां तलाश कर रहे हैं? अब ये हुकूमत करें और डिलीवर करके दिखाएं। साबिक वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। असम्बलियों में बैठने पर भी क़यादत मुस्बत फैसला करेगी। कमर जमान कायरा ने कहा, इलेक्शन होंगे लेकिन तरीक़ेकार से ही होंगे। मोहसिन चारवाज रांझा बोले, इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ को मेज पर बैठना पड़ेगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू।
मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को जेल में जहर देने का खदशा जाहिर कर दिया। इमरान खान के बयान का हवाला देते हुए कहा, ये साजिशी इसी जहर की बात कर रहा है जो हमारा खदशा है। नैब हिरासत में नवाज शरीफ को दिया गया था, अभी ये हिसाब बाकी है। मुस्लिम लीग नून का उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। अता तारड़ ने कहा, उस्मान बुज़दार ने वजीर आला बनने के बाद भारी असासे बनाए। उस्मान बुज़दार को साबिक़ खातून अव्वल के कहने पर वजीर आला लगाया गया। काले धन का हिस्सा बनी गाला पहुंचाया जाता था। फराह खान को इमरान खान ने मुल्क से फरार कराया। इमरान खान की काबीना के 9 साबिक वज़रा मिनिस्टर कॉलोनी में सरकारी रिहायशगाहों पर ताहाल काबिज। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, नूरुल हक कादरी, परवेज खटक, जुबैदा जलाल, फमीदा मिर्जा और उस्मान डार शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर ने स्पीकर हाउस खाली कर दिया। हुकूमत का रिहायशगाहें खाली ना करने की सूरत में ऑपरेशन का इंदिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सरकारी गाड़ियां और मुलाजमीन की वापसी के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिया। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस नूर मोहम्मद के 14 मई को रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत का ओहदा खाली है। गुजरात, शेखुपुरा और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। बारखान में शदीद खुश्कसाली के बाद बारिश होने से किसान खुश। सियालकोट में गर्द आलू तूफान, बिजली बंद रही। कराची के इलाके क़यूमाबाद में 2 डाकू शहरी की फायरिंग से हलाक। डाकू लूट मार करके जाने लगे तो गाड़ी में बैठे शहरी ने फायरिंग कर दी। एक डाकू मौके पर, दूसरा अस्पताल में जाकर हलाक हो गया। बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में हैजे की वबा फूटने के बाद इमदादी कार्रवाइयां। FC भी सिविल इंतजामिया के साथ पेश मुतासरीन के लिए तिब्बी कैंप लगा दिया गया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासरीन के इलाज मुआवजे में मसरूफ।